हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वाली हैं और आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप पीएमजी दिशा का संचालन कर रहे हैं तो आपकी तो वाट लग चुकी होगी और साथ में मेरी भी लगी हुई है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे आज है मेरा वीडियो और किस टॉपिक में आज मैं बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें हुई हैं। चलिए वीडियो में बताते हैं आपको। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि हमारे जो जितने भी उत्तर प्रदेश की जितनी भी आईडियाँ थी, केवल उन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम आई है। क्या प्रॉब्लम आई है कि उनकी जो आईडी है वो डिसेबल दिखा रही है। अभी कल शाम को ये आईडियाँ डिसेबल हो गई थी। तो क्यों डिसेबल हुई थी, क्या कारण है, रिकवरी होगी कि नहीं होगी, जो आईडियाँ डिसेबल हो गई हैं वो वापस आएंगी कि नहीं आएंगी। मैंने यहाँ तक देखा वो भी आईडिया डिसेबल हैं जिन पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, नहीं हुआ है, जिन पे एग्ज़ाम हुए हैं, नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये शॉर्टकट ट्रिक अपनाने की वजह से है एग्ज़ाम में, मतलब फिंगर सेविंग और बहुत सारे टाइपिंग वाले जो सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज करने से हुआ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो क्या है ये पूरी कहानी, क्या इसमें क्या सच्चाई है, इस बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं सीएससी परिवार। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा जो भी होता है आप तक एकदम जेन्युइन नॉलेज लाने का प्रयास करता हूं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती गुंजाइश नहीं होती। मैं जो आपको बोलता हूँ एकदम करेक्ट ही होता है दोस्तों। बाकी आप फिल्टर कर सकते हैं मेरे पिछले वीडियो से और इन वीडियो से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो मुझे आगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों। चलिए आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर और आपको बताते हैं कि कैसे कैसे हम सबकी आज वाट लगी पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो सीएससी है ये पता नहीं किस टाइम पे क्या कर जाती है, किसी को कुछ नहीं पता है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ स्टेट को भी नहीं पता होता है। कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो दिल्ली से स्टार्ट होते हैं और वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले भी आपने देखा होगा, करीब 10 दिनों से हमारे पीएमजी दिशा के पोर्टल पर जब भी हम लॉगिन करते थे तो सेंटर की जो फोटो है वो दिखने लगी थी। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हालांकि मुझे थोड़ा सा पहले पता चल गया था, बट ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो पा रही थी कि क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं होगा। ये चीज़ें नहीं थी। पर सेंटर की जब फोटो आई थी तो मैंने स्टेट टीम से बात की थी, तो वहाँ पे मुझे एकदम कंफर्म नहीं आ पाया था कि हाँ ऐसा होने वाला है कुछ। तो मैं वीडियो भी नहीं दे पाया था आपको कि क्या ऐसा होने वाला है। सीएससी आईडी जो ब्लॉक हो गई हैं तो क्या रीजन है। देखिए, ये तो वीएलई की ज़्यादा गलतियाँ नहीं हैं, बट आपने देखा होगा कि करीब जब लॉकडाउन चल रहा था, करीब 1 से 1.5 साल पहले का यह मैटर है जो आज उखड़ के आया है। आज सीएससी वेली की गर्दन पे छुरियां चली हुई हैं, क्योंकि 1.5 साल पहले क्या हुआ था, लॉकडाउन के टाइम पे पीएमजी दिशा यूपी में एक दौर आ गया था कि जो भी पीएमजी दिशा पेंडिंग पड़ी हुई हैं एफिडेविट और सेंटर फोटो लगा है या नहीं लगा हुआ है तो वो भी अप्रूव हो गई थी। हालांकि मेरे खुद के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे ना, उन्होंने कहा कि जल्दी से पीएमजी दिशा टारगेट बहुत ज़्यादा खाली है, आप अप्लाई करो, अपनी आईडी अप्लाई करो। मैंने पूछा कि क्या अपलोड कर दूं, जहां पर एफिडेविट अपलोड करना है, तो बोले कि कोई सी भी फोटो अपलोड कर दो, हो जाएगा। हालांकि कब काफ़ी दिन तक, वो 15-20 दिन तक हमने रजिस्ट्रेशन उनके कहने पे कर दिया, अलग जीपी पे कर दिया। टारगेट जहाँ पे नहीं, हमारे जीपी में नहीं था, तब भी हमने दूसरी जगह पे कर दिया। और दूसरी ऐसी फालतू सी फोटो, कुछ भी फोटो जो मर्जी आई वो पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया वहाँ पे। सेंटर फोटो में भी उल्टा सीधा अपलोड हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम वहीं पे स्टार्ट हुई। तो जहाँ तक ये डिसेबल हुई है, आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ जिनका भी सेंटर फोटो और एफिडेविट अपलोड नहीं था या सेंटर फोटो नेट पे डाउनलोड की हुई थी, मतलब सेंटर फोटो जो है वो जेन्युइन नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने, देखिए एक चीज़ और आप यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो भी सेंटर की जो फोटो अपलोड करता है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यूपी में अपलोड करता है। अब बताइए, ये गलती डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की है कि हम बीएलओ की। अब ये तो मतलब उनका था और फंस गए बीएलई, काम किसी और का, भरपाई कर रहे हैं हम। और बाकी दोस्तों, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने बस जो भी मनाया सेंटर पारफ्यू अपडेट था, मतलब आधा अधूरा पीएमजी हमारा चल रहा था और इससे पहले कभी कुछ बताया भी नहीं गया है। एफिडेविट जो भी था अपलोड आप लोगों ने अपलोड कर दिया।
तो जिनका जिनका भी डिसेबल हुआ है तो मेन रीज़न यही है कि आपका जो फेंडर फोटो वो मैच नहीं हुआ, आपका फेंडर फोटो बेकार था, उसकी वजह से आपका जो है आईडी वो डिसेबल कर दिया गया है। मेरी करीब 4-5 आईडियाँ मेरे जानने वालों की डिसेबल हुई हैं और मेरी खुद की हुई है, मेरी पर्सनल आईडी भी डिसेबल हो गई है। और 1-2 आइडिया जो ऐसी हैं जो अभी बची हुई हैं, उन पे जब मैंने देखा तो एकदम ओरिजिनल जो फ़ोटो होती है वो अपलोड है, तो वो डिसेबल नहीं हुई है। आपको मैं यहाँ विद प्रूफ दिखा भी सकता हूँ कि देखिए कि फेंडर फोटो जिसमें एकदम जेन्युइन तरीके से फेंडर की फ़ोटो लगी हुई है, वो एकदम उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई हुई है। जिन पे फेंडर फोटो ऐसी थी उसमें कुछ दूसरा था, फेंडर फोटो था ही नहीं, वो डिसेबल हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। और एक बहुत सारे वीएलई मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या कल्चर सर्वे मई के पेमेंट पाने के लिए ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी। पहले एक बात और आपको बता दूं कि जो पेमेंट आने का जो सिनेरियो है वो 2 से 3 तारीख को आपका जो पेमेंट है मई वाला वो आ जाएगा। गारंटी तो नहीं ले पाऊंगा, बाकी 99% उम्मीद है कि आपका जो पेमेंट है वो 2 से 3 तारीख को आ जाएगा। कल्चर सर्वे देखिए कहा गया है कि जून के लिए ज़रूरी है, पर दोस्तों ये कहीं ना कहीं मई के लिए भी ज़रूरी है। आप अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आज ही कल्चर सर्वे कर दीजिए, वरना पेमेंट जो है वो मुश्किल है कि आपका आ पाए। तो कल्चर सर्वे ज़रूरी है, आप 3 कल्चर सर्वे 3 से 5 कल्चर सर्वे ज़रूर कर दीजिए, नहीं तो आपका जो पेमेंट है वो डिसेबल हो जाएगा। बहुत सारे ये क्वेश्चन मुझसे पुटअप कर रहे थे कि कल्चर सर्वे में ग्राम पंचायतें नहीं बची हुई हैं, तो उनके लिए क्या करना है, वहाँ पे अलर्ट पहले से किसी ने अलर्ट कर लिया है, तो उनके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन ये रहेगा कि अपने डीएम से बात करें और अपने सीएससी आईडी में 4-5 जीपी अलॉट कर दें। मतलब जो डीएम है अगर आप उनको बोलोगे तो 4-5 जीपी आपके सीएससी में अलॉट कर देंगे। वो भी जो जीपी रहेंगे किसी दूसरे से छीन के ही अपलोड की जाएंगी आपके सीएससी आईडी में। तो फिर अगर आप उनसे बोल देंगे तो दूसरे की छीन करके कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे वेलियो ने ये किया है कि अपनी आईडी में 100-100, 200-200 ग्राम पंचायत अलॉट कर ली हैं और काम नहीं किया हुआ है, तो वो उनसे छीन करके आपको दे दी जाएंगी। तो कल्चर सर्वे आप ज़रूर कर लें, नहीं तो आपका जो पेमेंट है वो होल्ड हो जाएगा। बाकी दोस्तों जिनका डिसेबल हुआ है वो पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए बता दूं कि देखिए जो डिसेबल आईडी का पेमेंट होता है वो आता नहीं है, लाया जाता है। आपको ही पता है सीएससी में कुछ भी मुमकिन नहीं है, सब हो जाता है, तो वो लाया जाता है। अगर आप चाह रहे हो लाना तो ला सकते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रखें, बहुत सारे ग्रुप में लोग एक्टिव हो गए होंगे जो 50% में आपका जो पेमेंट है निकलवाने का दावा कर रहे होंगे, तो दोस्तों थोड़ा उनसे आप बचिए, क्योंकि अगर वो निकलवा भी देते हैं आपका पेमेंट तो आप उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर बाद में रिकवरी आएगी। कई जगह पर रिकवरी आ चुकी है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ कि किन के पास ये रिकवरी आ गई है। हमारे एक वेली हैं जिन्होंने मुझको भेजा, दिल्ली स्टेट टीम से रिकवरी आ गई है, उनके पास पीएमजी दिशा का जो पेमेंट है उनको वापस करने के लिए रिकवरी आ गया है। अब रिकवरी होगी या नहीं होगी इस चीज़ के लिए कंफर्मेशन एसएमएस नहीं है, बट आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप पैसे निकलवा भी लेते हैं कहीं से तो वो रिकवरी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जिनका डिसेबल आईडी का पेमेंट आता है वो उनका भी प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी सीएससी में कुछ भी मुमकिन नहीं है। मेरा एक वीएलई था बस्ती का, उन्होंने बताया कि उनका जो आईडी है वो स्टेट पे डिसेबल हो गया था, बट उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तब भी जो पेमेंट उनके जो डीजीपे में है वो ट्रांसफर हो गया। और एकदम जेन्युइन है दोस्तों, मेरे सामने ही मैंने उस आईडी को चेक किया, वो डिसेबल थी, बट उनका जब मैंने डीजीपे भी चेक करवाया तो उसमें पेमेंट भी आ चुका था। तो कहीं ना कहीं सीएससी को समझना थोड़ा मुश्किल नहीं है, क्या बताऊँ, मुश्किल ही, इतना ज़्यादा मुश्किल क्या ही बताऊँ अब आपको, मैं ज़्यादा मैं कह नहीं पा रहा हूँ सीएससी के, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सीएससी के अंदर पीएमजी दिशा के ऊपर, तो लॉस सहने की क्षमता भी आप रख लें, वरना आप बहुत ज़्यादा घाटे में चले जाएंगे दोस्तों। बाकी यूपी का जो टारगेट है वो ख़त्म ही हो गया है, इसी वजह से हो सकता है कि इसकी वजह से उन्होंने ये बदतमीजी की है कि पेमेंट ना देना पड़े। और देखिए गलती तो हम लोगों के वीलियो की नहीं थी, क्योंकि डीएम ने अप्रूव कर दिया तो हमारी उसमें क्या गलती है, डीएम को देखना चाहिए था ना अप्रूवल करते टाइम, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं।
डीएम ने जो कुछ भी नहीं देखा, फिल्टर अप्रूव कर रहा, फिर डीएम को तो वैसे तो फिल्टर विजिट करना चाहिए ना हम लोगों के ऊपर। अब मेन चीज़ है कि वेली के ऊपर एकता नहीं है, वो कुछ बोल नहीं सकता है वेली, क्योंकि वेली भी कुछ कम नहीं है। तब अब डीएम को भी नहीं बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ है। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, इसकी वजह से हुआ है आपका डिसेबल हो गया। गलती किसी और की और छुरियाँ चली किसी और पे, तो हम मेरी भी डिसेबल हो गई, मैं क्या करूँ, लॉस लगा है। मेरी तो वो आईडियाँ भी डिसेबल हुई जिन पे कुछ रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, और वो काम कुछ उन पे हुआ नहीं था, बस टारगेट बढ़ा हुआ था, बढ़ा पड़ा हुआ था, किसी में 100 का पड़ा था, किसी में 50 का टारगेट पड़ा हुआ था, वो तक आईडी डिसेबल हो गई। हालांकि 3-4 आईडियाँ मेरी बच्ची पड़ी हुई हैं, देखा हूँ मैंने, वहाँ पे सब कुछ शो कर रहा है, पेंटर फोटो एकदम जेन्युइन है, इसकी वजह से बच्ची पड़ी है। तो चलिए, बाकी जो भी अगर आगे अपडेट जो भी आएगा, पेमेंट तो आपका जो भी है वो रिलीज हो जाएगा। जिनका डिसेबल हो उनका पेमेंट नहीं आएगा दोस्तों, कंफर्म है। तो जिनका भी एक्टिव है सब लोग अपनी अपनी आइडिया चेक कर लें, जो अभी बचे हुए हैं, कि कहीं उनका तो डिसेबल नहीं है और पेमेंट का इंतजार कर रहे हो। तो बाकी 3-4 तारीख या मतलब 2 से 3 तारीख के बीच आपका जो पेमेंट है वो 99% आने की संभावना पूरी है कि आ जाएगा। बाकी जैसे ही पेमेंट आता है मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए एक बार मैं फिर कहूँगा आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा मैं आपको जो भी होगा यहाँ पे जेन्युइन नॉलेज दूंगा, आपको किसी प्रकार का हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखा के रहूँगा दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।